नमस्कार बच्चों, आप सबका पोर्टभरे क्लासेस में स्वागत है। मेरी वर्तमान में संभावित प्रश्नों की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में आज का मेरा विषय है अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र क्लास 12 सीजी के बच्चों के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, मल्टीपर्पस मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, सही विकल्प चुनो। आज उससे संबंधित संभावित प्रश्नों को मैं पार्टनरशिप से बताने जा रहा हूं। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो के प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं या आप लिंक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो कृपया करके आप अशोक पोर्टभरे यूट्यूब में सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बेल को दबाइए, तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की तत्काल आपको सूचना मिलेगी और लगातार मेरे अभी वीडियो आते रहेंगे, वो अकाउंट्स के, व्यवसाय अध्ययन के और अर्थशास्त्र के। उसके पश्चात मैं इनके उत्तर की सीरीज चलाऊंगा, तो आपको कठिन प्रश्नों के उत्तर भी आपको प्राप्त होंगे। चलो बच्चों, आज देखते हैं हम वीडियो में। तो आज का हमारा है संभावित प्रश्न है प्रादर्श क्वेश्चन लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 सीजी के बच्चों के लिए, है ना। सही विकल्प चुनिए। साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन से संबंधित, जैसा कि हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से पार्टनरशिप में से 4 ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें 2 प्रश्न आने हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो, जिसका मैंने पूर्व में आपको वीडियो बना करके दिया। और दूसरे 2 क्वेश्चंस जो आएंगे, आपको सही विकल्प चुनिए। आपके पास 4 चॉइस रहेंगे, उसमें से किसी एक को आपको सही विकल्प बताना है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सही विकल्प बता रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन संभावित बन रहे हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको इस वर्ष 2024 में आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उनमें हमारा है, पहला प्रश्न है, साझेदारी में साझेदार का दायित्व होता है सीमित, असीमित, पूंजी तक सीमित, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर होती है 10% वार्षिक, 8% वार्षिक, 6% वार्षिक, 5% वार्षिक। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है? नए लाभालाभ अनुपात में, पुराने लाभालाभ अनुपात में, त्याग अनुपात में व लाभ प्राप्ति अनुपात में। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों में लाभ हानि विभाजन किस अनुपात में होता है? त्याग अनुपात में या पूंजी अनुपात में या समान अनुपात में या लाभ प्राप्ति अनुपात में। अगला प्रश्न है बच्चों, नए अनुपात माइनस पुराना अनुपात, या बोल देता है नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटाने से कौन सा अनुपात प्राप्त होता है? त्याग अनुपात, समान अनुपात, लाभ प्राप्त अनुपात या इनमें से कोई नहीं। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस सन में लागू की गई थी? 1832 में, 1932 में, 1956 में, 2013 में। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम क्षमता, अधिकतम संख्या कितनी होती है? 10, 20, 50, 30। पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है साझेदार के प्रवेश पर, फर्म के समापन पर, फर्मों के एकीकरण पर और साझेदारी फर्म के विक्रय पर। किसका स्वभाव ख्याति से संबंध नहीं रखता है? चूहे का, बिल्ली का, कुत्ते का, शेर का। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखांकन प्रमाण 10 का संबंध है ख्याति व स्थायी संपत्ति से,
संपत्ति की वसूली से, मूल्यह्रास से, लेखा पद्धतियों में सुधार से। सबसे कम मूल्य होता है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति का, बिल्ली के स्वभाव के ख्याति का, चूहे के स्वभाव की ख्याति का, या उपयुक्त सभी का। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को बांटते हैं शेष साझेदार, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार, या सभी साझेदार, या इनमें से कोई नहीं। वसूली खाता बनाया जाता है नए साझेदारों के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, और फर्म के विघटन पर, या इनमें से कोई नहीं। वसूली खाते की प्रकृति है, नेचर है, नाम मात्र खाते के समान, संपत्ति खाते के समान, व्यक्तिगत खाते के समान, दायित्व खाते के समान। ऐसी संपत्ति जिसे वसूली खाते में अंतरिम नहीं करते किंतु विक्रय करते हैं, स्कंद, स्टॉक, गुडविल, ख्याति, इन्वेस्टमेंट, विनियोग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस तरह से लगभग हमारे 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। सही विकल्प चुनना है तो आप इनका आंसर दीजिए और अगर आपको इनका आंसर मालूम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं, या जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम है वो भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम में हैं तो तत्काल आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए। नमस्कार, जय हिंद।